का जनपद जालौन, जहां उरई में सरकारी विकास कार्यों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल भी ऐसे कि डूडा विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो गई। आरोप है कि सड़क और नाली निर्माण में मानकों की अनदेखी हुई, जिसकी शिकायत हुई तो जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके टाल दिया गया। यही नहीं, जब जिम्मेदार अधिकारी से सवाल हुआ तो जवाब आया, पहले रोड डालते हैं फिर नाली बनती है। बता दें कि जालौन के उरई शहर में विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर डूडा विभाग सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर के अलग अलग मोहल्लों में डूडा की ओर से कराए जा रहे सीसी सड़क, नाली और दूसरे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद कई जगहों पर उन्होंने गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताई। शिकायतें अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन आरोप है कि मौके पर गंभीरता से जांच नहीं की गई। यही वजह है कि अब स्थानीय लोग निर्माण कार्यों की निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई निर्माण कार्यों में नियम और निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। उनका यह भी कहना है कि शिकायत करने के बावजूद विभागीय स्तर पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। कहाँ के रहने वाले हैं? रूपा को सड़क का इससे क्या नहीं संतुष्ट, फॉर्मेलिटी पूरी हुई। इसमें नाली निर्माण भी जुड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या? नाली बनना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं छोड़ने और नहर में यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, अंदर सर पे घुस जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। देखो बगल वाले प्लाटों में पानी डाले, वो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो मतलब कि सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अगर बम्बे में डालते हैं तो नहर विभाग वाले आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। क्या आपने ठेकेदार से इस बारे में नहीं कहा? बोला कि यहाँ नाली का कोई इसमें कोई ठेका नहीं है। नाली का ठेका तो पास है इसमें? हम मुझे मालूम नहीं, कह रहे थे। क्या नाम है? और पानी डाल के बरसात में लोगों को बहुत परेशानी होती है। नाली बनना बहुत जरूरी है। आपने क्या ठेकेदार से कहा नहीं? ठेकेदार से कहा था, उन्होंने बोला था कि पैसा नहीं और मतलब कि रोड पे डाली गई इसमें क्या ये तो खल्ले लगी है? रोड ठीक बना, ज़्यादा सही नहीं बना, टोटल का बना। बता दें कि अधिकारी के जवाब के बाद स्थानीय लोगों के सवाल और तेज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि सड़क और नाली निर्माण किस क्रम में होगा, ये विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली सवाल निर्माण की गुणवत्ता और मानकों के पालन का है। लोगों का आरोप है कि अगर निर्माण कार्यों की शिकायत सामने आ रही है तो विभाग को मौके पर जाकर जांच करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर तकनीकी टीम से निर्माण सामग्री और गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि सरकारी धन से हो रहा काम निर्धारित मानकों के मुताबिक है या नहीं। बच्चे लेके जाते थे स्कूल छोड़ने तो कमर तक पानी भरता था, बहुत दिक्कतें होती थी। उन्होंने रोड बना दिया है, बस इतना ही गनीमत है। अब बाकी आप गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि उसमें अभी शुरुआत हुई है, 1 हफ्ते भी नहीं हुआ है और जगह जगह आप गड्ढे देख सकते हैं इसमें। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डूडा विभाग के निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच होगी? क्या शिकायतों की सच्चाई सामने आएगी? और अगर जांच में गड़बड़ी मिली तो क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब अब जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई से ही मिलेंगे। वार्ड नंबर 13 में आए हुए हैं, जहां पर एक रोड डूडा विभाग से डाला गया है, जिसके ठेकेदार अनिल यादव जी हैं। लेकिन इस रोड पर गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है, जो कि भ्रष्टाचार, इस रोड को पूर्ण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस रोड पर बिल्कुल अभी बरसात अभी पूरी हुई भी नहीं है कि इस रोड की बालू है जो वो पूरी सिमट कर एक जगह आ गई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि गिट्टियाँ दिखने लगी हैं। अब यह रोड अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है, बन के अभी तैयार हुआ है। लेकिन इस रोड पर आप देख सकते हैं कि इस रोड की इस रोड पर नाली का निर्माण कार्य किया गया है। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इस दोनों तरफ दिखाइएगा, इसमें ना ही नाली निर्माण कार्य किया गया है। और जब ठेकेदार से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पहले रोड डलती है, उसके बाद नाली निर्माण कार्य होता है। स्वच्छता ही सेवा एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 से 27 के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद उरई जनपद जालौन अपने नागरिकों से सहयोग की कामना करती है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि हरे डस्टबिन में गीला कचरा यानी सब्जियों के छिलके व भोजन के अवशेष आदि, नीले डस्टबिन में सूखा कचरा यानी कि पॉलीथीन, कपड़ा, बोतल, प्लास्टिक, गत्ते, रस्सी आदि, कूड़ा सड़क
गली नाला नालियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंकें। डस्टबिन में एकत्रित कर नगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों को दें। कूड़े में आग ना लगाएं। कूड़े में आग लगाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान है। खुले में शौच पेशाब ना करें। प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवा कर उसका प्रयोग करें। सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का शौच पेशाब के लिए उपयोग करें। नगर पालिका परिषद उरई को खुले में शौच से मुक्ति से सहयोग करें। शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही पॉलीथीन का उपयोग करें। बेहतर होगा कि कागज अथवा कपड़े के थैले का प्रयोग करें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माना देय है। प्रातः सफाई कर्मचारियों के सफाई करने से पूर्व ही कूड़ा अपने घरों से बाहर कर दें। नगर को स्वच्छ बनाए रखने हेतु कूड़ा नाले नालियों में न डालकर नियत स्थानों पर ही डालें। सड़कों या नाली एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें। पार्कों को स्वच्छ बनाए रखें एवं पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। घरेलू पशुओं को आवारा न छोड़ें और न ही सड़कों या फुटपाथ पर बांधें। जन्म मृत्यु का पंजीकरण समय से अवश्य कराएं। एनजीटी के नियमों का पालन करें। कूड़े को कदापि न जलाएं। जलाने पर जुर्माना लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। पालिका के कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं, कृपया उनका सहयोग करें। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नगर पालिका परिषद उरई जनपद जालौन का सहयोग करें। नगर के सभी व्यापारियों दुकानदारों से अपील की जाती है कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माना देय है। दैनिक प्रयोग में पॉलीथीन को दूर हटाएं। उरई नगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने में सहयोग करें। भवन स्वामी अपने वार्षिक गृहकर की अदायगी समय से करें। पालिका द्वारा गृहकर ऑनलाइन सेवा प्रारंभ कर दी गई है। नगरवासी पालिका की वेबसाइट npporai.in से गृहकर संबंधी समस्त सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।